नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मेलोडियस ईगल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो प्रेम, भक्ति और प्रतीक्षा की अनूठी मिसाल है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी अष्टभार्याओं में से एक देवी यमुना की दिव्य प्रेम गाथा। वेदों और शास्त्रों में यमुना को केवल एक नदी ही नहीं बल्कि स्वयं देवी स्वरूप माना गया है। ये गंगा के समान ही पवित्र और निर्मल हैं तथा सभी पापों का नाश करने वाली हैं। उनका स्थान अन्य पवित्र नदियों से भी ऊंचा है क्योंकि वे श्रीहरि की परम प्रिय हैं। पुराणों के अनुसार यमुना सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की पुत्री हैं। उनके भाई यमराज हैं जो मृत्यु के देवता हैं, इसलिए उन्हें यमी भी कहा जाता है। जब ये दिव्य नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह कालिंद पर्वत से प्रवाहित होने लगी और इसी कारण उन्हें कालिंदी नाम से जाना गया। माता यमुना केवल जलधारा मात्र नहीं थी, वे श्रीहरि की अनन्य भक्त थीं और सदैव उनकी सेवा करने की अभिलाषा रखती थीं और श्रीहरि से प्रेम भी करती थी। युग बीतते गए, देवी यमुना की भक्ति अविचल बनी रही। त्रेता युग में जब श्रीहरि ने श्री राम रूप में अवतार लिया, तब भी माता यमुना को उनकी सेवा का अवसर न मिल सका। किंतु उनकी भक्ति डिगी नहीं, प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ। कई हजारों वर्ष बीत गए मगर वे प्रतीक्षा करती रहीं। अंततः द्वापर युग आया और देवताओं से उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतरित होने वाले हैं। ये सुनकर माता यमुना का हृदय उल्लास से भर उठा। उनके रोम रोम में आनंद की तरंगें दौड़ने लगी। फिर बस दिन रात बेसब्री से इंतजार होने लगा। युगों से धरा पर बहने वाली यमुना को अब पल पल का आभास हो रहा था। हर क्षण कई वर्षों से लगने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रेयसी अपने प्रेमी के मिलन के लिए एक एक दिन गिन रही हो। फिर वह शुभ रात्रि आई जब श्री कृष्ण जन्म हुआ और वासुदेव जी नन्हे श्री कृष्ण को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए मथुरा से गोकुल ले जाने लगे। चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया और भयंकर आंधी तूफान आया। बादलों में बिजली कड़क रही थी और झमाझम बारिश हो रही थी, मानो संपूर्ण सृष्टि इस महालौकिक घटना की साक्षी बनने आई हो। और जब वासुदेव माता यमुना के किनारे पहुंचे तो नदी में भीषण उफान था। पानी मानो ज्वार बनकर उमड़ पड़ा था, जैसे देवी यमुना अपने आराध्य को अपने जल में समाहित कर लेना चाहती हो। मानो युगों की विरह वेदना अब और सहन नहीं कर सकती। यमुना का जल उनकी तीव्र प्रेम भावना को प्रतिबिंबित कर रहा था। वे अपने प्रभु को देखने के लिए मचल रही थी। उनकी हृदय की वेदना अब रोक पाना कठिन था। जैसे ही नन्हे श्री कृष्ण टोकरी में रखे रखे उनके जल के समीप आए, देवी यमुना ने समस्त मर्यादाएं तोड़कर उन्हें अपने प्रेम से सराबोर कर दिया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि मानो स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए हों। जब वासुदेव नदी के मध्य पहुंचे तो जल का उफान और तीव्र हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माता यमुना श्री कृष्ण को रोक लेना चाहती हो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटे से चरण बाहर निकाले और अपने दिव्य दर्शन दिए। साथ ही माता यमुना को यह वचन दिया कि हम अपना अधिकतर समय तुम्हारे किनारों पर ही व्यतीत करेंगे और तुम्हें सदैव अपने हृदय में रखेंगे। ये देखते ही माता यमुना भाव विभोर हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके हृदय में प्रेम और भक्ति की प्रचंड लहर उठी और उन्होंने झुककर श्री कृष्ण के चरण पखारने शुरू कर दिए। जैसे ही उनके चरणों का अमृत स्पर्श माता यमुना को प्राप्त हुआ, उनका जल एकदम शांत हो गया। चंचल लहरें थम गईं और नदी का जल स्तर अचानक घट गया ताकि वासुदेव सरलता से श्री कृष्ण को गोकुल ले जा सकें। ये दृश्य अत्यंत चमत्कारिक और अवर्णनीय था। यह मिलन केवल भक्त और भगवान का नहीं था बल्कि युगों से अपने प्रेमी से विरह अग्नि का अंत था। इस तरह से समय आगे बढ़ता गया और यमुना जी श्री कृष्ण को अपने मुख के समक्ष बड़े होते हुए देखने लगी। फिर एक दिन माता यशोदा यमुना के तट पर स्नान करने आईं। बालकृष्ण वहीं पास में बैठे मिट्टी में खेल रहे थे। उनकी कोमल उंगलियां मिट्टी से छोटे छोटे गोले बना रही थीं और उनकी मधुर मुस्कान मानो पूरी प्रकृति को आह्लादित कर रही थी। माता यमुना, जो अपने प्रियतम को सदा निहारने के लिए आतुर रहती थी, अदृश्य रूप में उनके पास आ गईं। वे अपनी तरंगों में हल्की हलचल भरकर कान्हा को देखने लगी, जैसे वात्सल्य से उन्हें सहला रही हो। कान्हा भी उनकी इस छुपी उपस्थिति को अनुभव कर रहे थे और शरारती मुस्कान से बार बार उनकी ओर देख रहे थे। अचानक कान्हा ने मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया।
माता यमुना पुलकित हो उठी। ये केवल मिट्टी नहीं थी, ये स्वयं उनका अंश था, जिसे उनके स्वामी अपने भीतर समाहित कर रहे थे। प्रेम से वे अपने प्रवाह को हल्का सा बढ़ाने लगी, जैसे कान्हा के चारों ओर अपनी गोद बिछा रही हों। तभी माता यशोदा जल से बाहर निकली और देखा कि कान्हा अपने गालों पर माटी लगाए बैठा है। वे दौड़कर उनके पास आई और स्नेह भरी झिड़की दी, कान्हा, तू फिर मिट्टी खा रहा है। कान्हा ने चंचलता से सिर हिलाया, मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन माता यशोदा उनकी चतुराई जानती थी। उन्होंने झुककर उनका मुख खोला और जो देखा वह चकित कर देने वाला था। कान्हा के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था, गगनचुंबी पर्वत, विस्तृत नदियां, अनगिनत ग्रह नक्षत्र और स्वयं यमुना भी, जो प्रेम से उन्हें निहार रही थी। ये दृश्य देखकर माता यशोदा क्षण भर को स्तब्ध रह गईं। उन्होंने घबराकर तुरंत कान्हा को अपनी गोद में उठाकर कसकर सीने से लगा लिया। उनके लिए उनका लला बस उनका नन्हा कृष्णा था, चाहे वह कितने भी रहस्य समेटे हुए क्यों न हो। इसी तरह से हर रोज कान्हा गोकुल में अपनी नटखट शरारतों के लिए यशोदा मैया से डांट सुनता था, और इस माँ बेटे की लीला तो देवता भी स्वर्ग से उत्साहित होकर देखते थे। समय बीतता गया और बाल कृष्ण बड़े होने लगे, लेकिन तभी एक भयावह संकट आ गया। कालिया नाग, जो अपने विषैले फनों के साथ यमुना के जल को दूषित कर रहा था, उसकी उपस्थिति से जल पीने वाले गौ बछड़े और चरवाहे बेहोश होने लगे। कोई भी अब यमुना के पास नहीं जाता था। स्वयं यमुना भी असहाय महसूस करने लगी। यमुना को अपने स्वामी के सिवा कोई सहारा न दिखा। उन्होंने मन ही मन व्याकुल होकर पुकारा, हे प्रभु, मेरे जल को शुद्ध करो, इस कालिया नाग से मुझे मुक्ति दो। उनकी पुकार कान्हा तक पहुंच गई। गोप बालकों को यमुना के जल में जाने की मनाही थी, क्योंकि वहां कालिया नाग के कारण विष फैला था। लेकिन एक दिन खेल खेल में ग्वाल बालों की गेंद यमुना के जल में जा गिरी। सभी भयभीत हो गए, कोई भी उसे निकालने का साहस नहीं कर रहा था। कान्हा ने यह अवसर पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लाता हूँ गेंद, और बिना किसी भय के जल में उतर गए। यमुना पुलकित हो उठी। इतने दिनों बाद उनका प्रियतम उनके जल में था, लेकिन संकट अब भी था, कालिया नाग अभी भी वहीं था। कान्हा जल के भीतर गए और सीधे कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। नाग ने फुफकारते हुए उन्हें डिंसने की चेष्टा की, परंतु कान्हा उसकी हर चाल को नटखट मुस्कान के साथ विफल करते रहे। यमुना इस दृश्य को देखकर भय और प्रेम से भरी हुई थी। वे चाहती थी कि कान्हा का हर संकट टल जाए। फिर वही हुआ जिसका यमुना को इंतजार था। कान्हा ने अपने कमल चरणों से कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे लय में आए, उनकी ताल पर यमुना की लहरें भी झूम उठीं। अदृश्य रूप से वे कान्हा के साथ नृत्य करने लगी। उनकी तरंगों में उल्लास समा गया। ये केवल एक विजय नहीं थी, यह उनके और कान्हा के प्रेम का एक अनूठा संगम था। अंततः कालिया नाग पराजित हुआ। उसने कान्हा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। कान्हा ने उसे द्वीप भेज दिया और यमुना के जल को शुद्ध कर दिया। यमुना आनंद से भर उठी। आज उनके प्रभु ने केवल उन्हें विषैले नाग से मुक्त नहीं किया था, बल्कि उनके हृदय को भी अपने प्रेम से भर दिया था। उनका प्रेम पहले से भी अधिक प्रगाढ़ हो चुका था, और वे अपने प्रियतम की स्मृति में और भी निर्मल होकर बहने लगी। समय की चाल कहाँ थमती है, वक्त बढ़ता जाता है और साथ में उम्र भी बढ़ती है। इस तरह अब कृष्णा किशोर अवस्था तक आ पहुँचे। उनकी मोहक छवि अब और भी अनुपम हो गई थी। जब वे मुरली बजाते तो समस्त ब्रजमंडल ठहर जाता। पेड़ों की पत्तियां भी बिना हिले कान्हा की बंसी की तान सुनने लगती, और पशु पक्षी तक उनके संगीत में डूब जाते। पर कान्हा का हृदय एक नाम में बस चुका था, राधा। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, ये प्रेम की पराकाष्ठा थी, भक्ति और अनुराग का अद्भुत संगम। राधा जब वृंदावन की गलियों में चलती तो कृष्ण की मुरली की ध्वनि उनके कदमों को रोक लेती। उनकी आंखें बरबस कृष्ण की ओर उठ जाती और कान्हा की चितवन जैसे समस्त सृष्टि को अपने भीतर समेट लेती। यमुना इस दिव्य प्रेम की साक्षी थी। उन्होंने देखा कि कैसे राधा और कृष्ण की प्रीति स्वच्छंद थी, निश्चल थी और किसी भी बंधन से परे थी। लेकिन यमुना के हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। उनका प्रेम तो सबसे अनूठा था, सबसे शुद्ध। वे जानती थी कि कृष्ण अनंत हैं, प्रेम के महासागर हैं, और उनके इस प्रेम में सबका समावेश है।
बल्कि वे राधा को बहुत मान देती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि राधा ही वह शक्ति हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम को पूर्ण करती हैं। वे स्वयं प्रेममयी थीं और यमुना का हृदय श्रद्धा से भरा रहता था। राधा और श्री कृष्ण जब प्रेमालाप में खो जाते, यमुना उन्हें आनंद से निहारती रहती। वह कभी उनके प्रेम में बाधा नहीं बनी, बल्कि उन्हें और निकट लाने का कार्य करती रही। उनके लहराते जल में जब कृष्ण और राधा अपने चरण रखते, तो यमुना उन्हें अपनी तरंगों में लपेट लेती, जैसे अपने प्रेम से उन्हें स्नान करवा रही हो। श्री कृष्ण जब ब्रज में गोपियों संग रास रचाने लगे, तब यमुना भी वहां उपस्थित थी। लेकिन उन्होंने कोई ईर्ष्या नहीं की, नहीं कोई असंतोष उनके हृदय में आया। बल्कि जब कान्हा ने अपनी मुरली से रास की सुरमयी ध्वनि बिखेरी, तब स्वयं यमुना की लहरें भी उस संगीत से झूम उठी। उस दिन श्री कृष्ण ने केवल गोपियों के संग ही नहीं, बल्कि स्वयं माता यमुना के साथ भी नृत्य किया। उनकी लहरों पर आकर कान्हा ने नृत्य किया और यमुना ने उन्हें अपनी धाराओं में समेट लिया। ऐसे वो क्षण अमर हो गया। कान्हा जब जब अपने प्रियजनों संग प्रेम में रमते, तब तब यमुना उनकी छाया बनकर उनके साथ बहती। यमुना जानती थी कि कृष्ण केवल उनके नहीं हैं, वे समस्त सृष्टि के हैं। उनका प्रेम किसी एक के लिए नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए था। समय की चाल किसी के थमने से नहीं थमती। वक्त बीतता गया और कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। मथुरा में लोग उसके आक्रोश और अन्याय से त्रस्त हो चुके थे। अत्याचार की आंधी में सत्य और धर्म दब से गए थे। लेकिन एक आशा थी, वही बालक जिसे कंस ने वर्षों पहले मरवाने का प्रयास किया था, किंतु उसको तनिक भी क्षति ना पहुंचा पाया था। वही कृष्ण अब इस अंधकार को मिटा सकता था। फिर एक दिन कंस के दूत अक्रूर जी गोकुल आए। संदेश लाया गया, कृष्ण और बलराम को मथुरा से बुलावा आया है। इस एक संदेश ने गोकुल की आत्मा को झकझोर दिया। कान्हा, जो गोकुल की आत्मा थे, अब उनसे दूर हो जाएंगे। यह विचार हर एक गोकुलवासी के लिए असहनीय था। यशोदा माँ का क्रंदन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने कान्हा को अपनी बाहों में भर लिया, उन्हें गोद में भींच लिया, जैसे अपने आंचल से बांध लेना चाहती हो। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। माता बार बार बिलखते हुए कहती, मेरे लाल, तू कैसे रहेगा वहाँ? कौन तुझे समय पर माखन खिलाएगा? कौन तुझे सुलाएगा? लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता था? कान्हा ने उनके आंसू पोंछे और रोते हुए मुस्काए और कहा, मैया मोरी, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। पर यह वचन भी उनकी वेदना को कम नहीं कर सकी। गोकुल की हर गली, हर द्वार आज मौन था। ग्वाल बाल, जो कान्हा के साथ खेला करते थे, उनकी आंखों में अविश्वास था। गोपियां, जिनके मन का माधव था, आज अपने ही हृदय को टूटते हुए महसूस कर रही थी। वे सब जानती थी कि कृष्ण अब वापस नहीं आएंगे। कोई रो रहा था, कोई चुपचाप आसमान को देख रहा था। गोकुल जैसे बिना आत्मा का शरीर बन गया था। उधर बरसाने में राधा को भी यह समाचार मिला, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि इसे शब्दों में जाहिर करना बेहद मुश्किल था। वह चाहकर भी अपनी व्यथा किसी से बांट नहीं सकती थी। उसने बस अपने अंतर्मन में कृष्ण को संजो लिया और मौन हो गई। वृंदावन, मधुवन, गोकुल, हर स्थान जैसे शोक में डूब गया। यहाँ तक कि यमुना भी अब केवल बहता पानी बन गई थी। जिसमें कभी चंचल लहरें कृष्ण के चरणों को छूने को आतुर रहती थी, वह आज शांत थी। उसके प्रवाह में कोई उमंग नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। वो भी वियोग में वैसे ही जल रही थी जैसे राधा रानी वियोग में जल रही थी। प्रेम एक प्राणी का दूसरे से महान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम तो स्वयं में महान है। वो चाहे फिर कोई रानी करे या फिर कोई दासी। बस दर्द हर दिल में था, वो कोई इंसान हो या फिर जानवर। कृष्णा के जाने के विछोह में हर कोई तप रहा था। कृष्ण बलराम के साथ मथुरा चले गए। वहां जाकर कंस का वध किया। मथुरा को उसका न्याय मिला, लेकिन कृष्णा को विश्राम कहाँ था। कंस वध के बाद वे महर्षि संदीपनी के आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। धर्म, नीति, राजनीति, सब कुछ सीखा। परंतु कभी कभी जब उनका मन अशांत होता, तब उनके कानों में अपनी ही बजाई हुई बांसुरी की पुरानी धुन सुनाई देती और उन्हें गोकुल का ख्याल आ जाता। फिर वही विछोह का दुख। हवा की ठंडक उन्हें यमुना की याद दिला देती और जब आंखें बंद करते तो राधा की छवि उभरती थी।
फिर माता यशोदा को तो हर पल याद करते ही थे। कान्हा और दाऊ की शिक्षा पूरी हो गई। फिर कृष्ण बलराम मथुरा लौट गए और जरासंध को मथुरा से मार भगाया। मथुरा में जब श्री कृष्ण अपने राज्य के दायित्वों को संभाल रहे थे, युद्धों में विजय प्राप्त कर रहे थे, तब दूर गोकुल से बहकर आई यमुना एक अलग ही निर्णय ले चुकी थी। उनका हृदय अब केवल जलधारा नहीं था, अब वह प्रेम की अग्नि में तपने वाला दीप बन चुकी थी। उन्होंने संकल्प लिया कि इस युग में वह श्री कृष्ण को केवल अपने प्रियतम के रूप में नहीं, बल्कि पति के रूप में प्राप्त करेंगी। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, ये वो प्रेम था जो कालचक्र के परे था, जो जन्मों जन्मों तक अमर रहने वाला था। यमुना ने अपने ही तट पर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या आरंभ की। सूर्य की जलती किरणें उनकी तपस्या को तीव्र कर रही थीं, चंद्रमा की शीतलता उन्हें सांत्वना दे रही थी, परंतु उनकी साधना अडिग थी। दिन बीते, वर्ष बीते, युग बीत गया, लेकिन श्री कृष्ण की छवि उनके ध्यान से विलुप्त नहीं हुई। वह केवल और केवल अपने प्रियतम के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। इधर श्री कृष्ण मथुरा में अपने राज्य की सुरक्षा तथा विकास पर ध्यान दे रहे थे, और साथ में ही उन्होंने अपनी 3 रानियों से विवाह भी कर लिया था, जिनके नाम हैं रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। वो राजपाट में अत्यंत व्यस्त थे। इस बात को हम सभी भली भांति जानते हैं कि श्री कृष्ण का भारत की तत्कालीन राजनीति पर गहरा असर था, और साथ में ही वो कई पापियों का नाश भी कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें बार बार युद्ध लड़ने पड़ रहे थे। परंतु कहीं न कहीं उनके हृदय के किसी कोने में एक सेविका के लिए असीम स्नेह उमड़ रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण अपनी ध्यान की शक्ति द्वारा ये जान चुके थे कि देवी यमुना उन्हें पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों से कठोर तपस्या कर रही हैं। और अब समय आ चुका था कि देवी यमुना को उनकी कठोर तपस्या व पक्के प्रेम का सुफल मिले। इसलिए वो किसी तरह से उस स्थान पर जाने के लिए उचित समय की तलाश में थे। फिर कुछ वर्षों बाद एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वन में शिकार के लिए गए। मार्ग में उन्हें एक सौम्य स्त्री एकांत में ध्यानमग्न तपस्या करते हुए मिली। उनकी देह पर गंगा की लहरों जैसी शीतलता थी, नेत्रों में प्रेम की अग्नि और मुखमंडल पर एक दिव्यता का तेज। श्री कृष्ण कुछ पल तक उन्हें निहारते रहे, जैसे उनकी आत्मा ने किसी अनकहे संबंध को पहचान लिया हो। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, जाओ और इनसे पूछो कि कौन है ये देवी जो इतने वर्षों से इस वन में तप कर रही हैं। अर्जुन ने उनके समीप जाकर विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? यहाँ तपस्या क्यों कर रही हैं? क्या किसी वरदान की आकांक्षा में हैं? उस देवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने वही तीनों लोक के स्वामी खड़े हैं, जिनको पाने के लिए उन्होंने कई युगों तक प्रतीक्षा की। उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और सीधे श्री कृष्ण को निहारते हुए कहा, हे माधव, मैं यमुना हूँ। मैं इस धरती पर केवल एक ही वरदान के लिए आई थी, आपको अपने पति रूप में पाने के लिए। वर्षों से मैं तपस्या कर रही हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि यह प्रेम केवल जलधारा का प्रवाह नहीं, आत्मा का समर्पण है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और स्नेहपूर्ण उन्हें देखते रहे। ये वही प्रेम था जो अनंत काल से प्रवाहित हो रहा था। वो प्रेम जो किसी एक जीवन में सीमित नहीं था, बल्कि युगों युगों तक अमर था। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और स्नेह से कहा, हे कालिंदी, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, तुम्हारी तपस्या अडिग है और तुम्हारा समर्पण अनंत है। मैं तुम्हें सहर्ष अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यमुना की आंखों में आंसू छलक उठे। वर्षों का संताप, वर्षों की प्रतीक्षा, वर्षों की पीड़ा, सब एक ही क्षण में समाप्त हो गई। उनके नेत्रों से बहे आंसू प्रेम के पवित्र मोती थे, जिनमें केवल समर्पण की कथा थी। उस दिन वन के वृक्ष भी साक्षी बने, समीर भी थम गया, जैसे प्रकृति भी इस अद्भुत मिलन को देखकर भाव विभोर हो गई हो। श्री कृष्ण ने विधिपूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, ये प्रेम और भक्ति का मिलन था। अब यमुना केवल एक नदी नहीं थी, वह श्री कृष्ण की चौथी रानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार ये प्रेम गाथा अमर हो गई। यमुना के प्रेम, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनकी अडिग भक्ति को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। वह केवल एक जलधारा नहीं थी, बल्कि वे तो प्रेम की ऐसी अमरज्योत बन गई, जिसने संसार को ये पाठ दिया कि प्रेम क्या है। प्रेम प्रतीक्षा है, प्रेम त्याग है, प्रेम अपने स्वामी की निस्वार्थ सेवा है। प्रेम में दूसरों के लिए ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं। प्रेम तो वो निश्चल भाव है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है।
इस तरह से माता कालिंदी प्रेम का प्रतीक बनकर समर्पण की परिभाषा बन गई हैं। उनकी कथा सदा के लिए श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की अमर धरोहर रही है और हमेशा रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप इसी तरह की महान कथाओं को सुनना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।